Okay. Once again, good evening, everyone. So let's discuss about the Fibonacci numbers. Fibonacci numbers एक इटालियन मैथमेटिशियन ने इंडियन बुक के रेफरेंस में देख के एक नंबर सीक्वेंस निकाली. उसने अपने बुक्स में इंडियन रेफरेंस ही दिया और इसको इंडियन नंबर्स ही कहा, लेकिन उनके नाम पे बाकी लोगों ने फिबोनाची नंबर्स ही से कहना शुरू कर दिया. ये नंबर एक्चुअल में मैथमेटिशियन पिंगल, जो कि बहुत पुराने इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने बुक्स में संस्कृत में दिया था और वहां से उसका जनरेशन है. बेसिकली ये नंबर है क्या? हमेशा से मैथमेटिशियन्स, साइंटिस्ट हमेशा एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारे जो है नेचर के जो है राज खुल जाए. उनका कुछ ऐसे गोल्डन नंबर्स या आप कह लीजिए ऐसी सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो नॉर्मल नंबर के सीक्वेंस से नहीं मिलती है. तो उसका एक सीरीज है, उस तरह का एक नंबर है फिबोनाची नंबर. ये फिबोनाची नंबर जनरेट कैसे होता है? ये 0 से शुरू करके 0, 1, 0 और 1 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर 1 आएगा. 1 को पिछले नंबर से ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21. अभी आपको समझ में आ गया होगा. हर पिछले दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा. अब इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 34 डिवाइडेड बाई 55 या 55 डिवाइडेड बाई 89 या 89 डिवाइडेड बाई 144, हर नंबर का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा. लेट मी टेल यू वंस अगेन. ये जैसे 34 मिल गया हमको, 34 डिवाइडेड बाई 55. ऐसे ही आगे के नंबर्स 55 डिवाइडेड बाई 89, यानी हर नंबर से अगला नंबर 55 डिवाइडेड बाई 89 या 89 डिवाइडेड बाई 144. इस सब जैसे जैसे आप जाएंगे इस सब का रेशियो आ जाएगा 0.618. ओके, आगे जितने जाएंगे उसकी एक्यूरेसी नंबर डिजिट्स में, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट में बढ़ती जाएगी. पर बेसिकली 61.8% या 0.618 या 61.8% इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं. गोल्डन रेशियो, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जा रहा है. और अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 55 डिवाइडेड बाई 34, ऐसे नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं, 89 बाई 55 या 144 डिवाइडेड बाई 189, तो ये नंबर आ जाता है 1.61 या 161%. 61% या 161%. नॉर्मली क्विक रेफरेंस में इसे 0.61 और इसे 1.61 बोलते हैं. तो बेसिकली ये दोनों गोल्डन रेशियो हैं, 1.61 या 0.61. इस रेशियो का कितना बेनिफिट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे. फिबोनाची नंबर क्या है समझ में आ रहा है? फिबोनाची नंबर सिंपल एक सीरीज जनरेट की है जिसमें 0, 1 से स्टार्टिंग की, हर पिछले नंबर को ऐड करते गए. तो फर्स्ट 3 नंबर लिए गए हैं एजम्पशन में 0, 1, 1, और अगला हर नंबर ऐड ऑन करने पे आता चला जाएगा. इसके बहुत सारे मैथमेटिकल बेनिफिट हैं. जो नेचर में दिखता है उसे मैं आप लोग को दिखाता हूं. नंबर कैसे जनरेट हो रहा है एक बार फिर से देख लीजिए. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ऐसे करके ऐड ऑन करते जाएंगे, पूरी सीक्वेंस निकल जाएगी. अगर इसको कर्व पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पहले 1/1 का एक बॉक्स बनाया, फिर 2/2 का बनाया, फिर 3/3 का बनाया, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है 5/5 का बनाया. इस तरीके से जब एक बॉक्स के फॉर्म में इसे बनाएंगे तो एक स्पाइरल फॉर्म होता है जिसे फिबोनाची स्पाइरल कहते हैं. ये नेचर में बहुत ज्यादा इसका एक्चुअली ये दिखता है हमें नेचर में. कैसे दिखता है? मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों को भेजी है.
यहाँ ध्यान से देखिए, शायद सनफ्लावर के पेटल्स हों, चाहे कुछ सी क्रिएचर्स जो सेल्स के फॉर्म में हो, इनका जो ग्रोथ है वो इन्हीं फिबोनाची के फॉर्म में दिखता है। इवन वह हमारे फिंगरप्रिंट पे जो फिंगरप्रिंट की ग्रोथ दिखती है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस पे ही दिखती है। कलीफ्लावर हुआ या इस तरह के जो भी, अब आपको बेसिक आइडिया ये पिक्चर देख के लग रहा होगा, इस तरह के जितने शेप हैं, इवन गैलेक्सी का फॉर्म जो है, आप हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी इसी स्पाइरल के फॉर्म में है। ईयर है, ईयर्स है। अभी आपको मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखाता हूँ, समवेयर इट विल बी हियर। इन द सेंस जो ये नंबर आ रहे हैं, जैसे एक जिब्रा पे जो लाइंस हैं, मिस्टेरिकल है कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर ऐसा हमें फिजिकली दिख रहा है। पूरे नेचर में ये नंबर जो है फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में जो लेयरिंग आ रही है, somebody please mute yourself, जो नंबर ऑफ पेटल्स ऐसे अवेलेबल आ रहे हैं, या बनाना ट्री में हुआ, सनफ्लावर में हुआ, इनका जो सीड्स का सीक्वेंस है ये फिबोनाची फॉर्म में है। समझ रहे हैं? ये नेचुरली नेचर में अवेलेबल है, ये दिखता है। लेट मी शो मिल्की वे गैलेक्सी। इवन इसका जो ये स्पाइरल है ये भी फिबोनाची, इसे आप ध्यान से देखिए, ये भी फिबोनाची के ही एक्सटेंशन में है। तो इसके इतने इंपॉर्टेंस को देखते हुए जाहिर सी बात है मैथमेटिशियन जो है इसका एप्लीकेशन ढूंढते हैं कि हमें इसका एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा। और जहां भी नंबर आ जाएगा तो फिर फाइनेंस तो कहीं पीछे नहीं रहेगा, राइट। लोग उसका बेनिफिट देखना शुरू करेंगे कि इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में भी इसकी एप्लीकेशन, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं है, जहां भी नंबर आएंगे वहां इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये टूल कहाँ पे अवेलेबल है जस्ट जान लीजिए आप। 1 2 3 यहाँ पे आप यहाँ आएंगे थर्ड नंबर पे, तो ये फिब रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट। यस फिब रिट्रेसमेंट, इसे लेंगे और कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पीक पॉइंट एक कहीं पे ले लीजिए, एक जो कोई भी मूव आता है वहां से हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। इस चार्ट पे मैं 10 प्लेसेस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींच सकता हूँ, लेकिन इसको स्टडी करने का तरीका ये है कि एक कोई अच्छा मूव देखिए जहां आपको एक एक्सटेंशन के फॉर्म में या फॉल के फॉर्म में एक कहीं पे देखिए, उसका पीक लीजिए, उस पर क्लिक करिए और उसके बॉटम पे क्लिक करिए, इसे बॉटम पे क्लिक करिए। इस नंबर के इफेक्ट को दिखाने के लिए मैं इसे थोड़ा ब्रॉड कर दे रहा हूं। नंबर अभी भी मैंने ये 0 को इसके बॉटम पे ही लिया है, आपको दिख रहा है 0। यहां देखिए इसका जो स्विंग लो है उसे मैंने 0 ले लिया, जहां से वो गिरना शुरू हुआ उस पीक से मैंने 1 ले लिया। अब इसका बेनिफिट देखना शुरू करते हैं। इसे डबल क्लिक करेंगे और इसके बहुत सारे एक्सटेंशन है, मैं सभी को ऑन कर देता हूं। ये कैसे एक्सटेंशन आते हैं वो भी अभी मैंने आपको बताया, राइट। 0 1 ऐसे आएंगे, 1.61। अब 1.61 का स्क्वायर कर देंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, और 1.61 का क्यूब कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। और कुछ नेचुरल नंबर रखे हुए हैं जैसे 50%, 1, 200%, ये कुछ नेचुरल नंबर, इनके कॉम्बिनेशन से ये एक्सटेंशन जनरेट हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट कितना है ये देखते हैं निफ्टी स्टॉक पे। अभी हम सबको मालूम है कि लास्ट ईयर जनवरी में इसका निफ्टी का पीक बना था और मार्च में उसका बॉटम बन गया।
तो उस पीक से बॉटम के एक्सटेंशन को लिया है और देखते हैं उसका इंपैक्ट क्या है। यहां देखना शुरू करिए। पहली बार जब वो बाउंस हुआ तो 50% पे के आसपास इस पे रेजिस्टेंस आया, वापस से नीचे निफ्टी गई, 23% के आसपास सपोर्ट आया, ऊपर जाने पे लेट मी पुट इन द ऑटो हियर, अभी सबको दिख रहा है जूम फॉर्म में, क्लियर है? ये नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ दिख ये रहा है। एक्सटेंशन है। इसको थोड़ा सा एक बार और मैं बता देता हूँ। 23%, 38%, 38 कहां से आ रहा है? 100 माइनस 0.618, समझ में आ रही बात? 100 माइनस 0.618 तो 38%, 50%, 61% ये गोल्डन रेशियो है, फिर 78%, 100, 1.27, 1.4, इसी को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, उससे ये नंबर आ जाता है। मैं आप लोगों को अलग से ईमेल कर दूंगा जिससे ये पूरे नंबर जनरेट हुए हैं। ये पूरे नंबर जो जनरेट हुए हैं वो कैसे उन्हीं फिबोनाची सीक्वेंस से जनरेट हुए हैं, मैं भेज दूंगा सबको व्हाट्सएप पर। तो इसका एप्लीकेशन देखना शुरू करिए कि जब ये फॉल हुआ उसके बाद से जब ये ऊपर आना शुरू किया तो सबसे पहला रेजिस्टेंस उसको 50% पे मिला और नीचे आने पे 0.38% ने उसे सपोर्ट दिया। ऊपर जब वो गया 0.41, 1.41 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें और 1.21 पे सपोर्ट दिख रहा है। फिर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आया जिसने निफ्टी को बहुत दिनों तक रोक के रखा, फरवरी से लेके अप्रैल मई तक रोक के रखा, वो 1.61 है। 1.61 एंड 6.618 ये गोल्डन रेशियो है, इनका इंपैक्ट आपको चार्ट पे सबसे ज्यादा दिखेगा। और एक बार ये 618 क्रॉस हुआ, यही नंबर सपोर्ट बन गया इस एरिया में, देख रहे हैं? दिख रहा है? और जब वो वहां से चला तो नेक्स्ट कब तक प्रॉब्लम नहीं आई? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 17,337 तक 2 नंबर है जो एक्सटेंशन। अभी वो कहां पे निफ्टी कहां पे सपोर्ट ले रही है, कहां कंसोलिडेट हो रही है? 200%, यानी 2 के एक्सटेंशन पे है। इसको 200% भी बोल सकते हैं। यानी जो ये फॉल आया था उसके हम 200% एक्सटेंशन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट नेचुरल टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनेंगे? 2.27, नहीं 2.27, 2.41, 2.61, ये सारे रेजिस्टेंस बनेंगे वन बाय वन और सबका इंपैक्ट देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सब पे एक वीक या एक मंथ ऐसे रुके, वो डिपेंड करता है, पर ये सारे नंबर का इन्फ्लुएंस हमको छोटे टाइम फ्रेम पे तो जरूर दिख जाएगा। अभी यहां से ये चला है, अगर ये नंबर टूट गया जो ये सपोर्ट है 17,353 का, तो नेक्स्ट सपोर्ट उसे कहां मिलेगा फिबोनाची पे? वापस से 1.618। अब इसका इंपैक्ट मैं हिस्ट्री में आपको दिखाता हूं, ये निफ्टी यहां तक कैसे पहुंची है। चलिए 10 ईयर के चार्ट पे इसे देखते हैं, प्रीवियस लो से देखते हैं। अभी तो हमने ये जो कोविड फॉल था वहां से देख रहे थे, राइट? हम एक बार पीछे जाते हैं और हिस्ट्री में हमें एक और फॉल मिला था 2008 पे, राइट? इसके फॉल पे देखते हैं हमें कैसे एक्सटेंशन मिला। इसका पीक ले लेते हैं। हमें मेजरली किसी भी एक स्विंग हाई और स्विंग लो को चाहिए हमें। इसी पॉइंट को जीरो को मैं ले रहा हूं, पूरा प्राइस कवर हो जाए इसलिए इतना आगे तक ले रहा हूं। ये दिख रहा है, मैंने इसी पॉइंट को लिया हुआ है 2258। ये वाले नंबर को डिलीट कर देता हूं। ओके, क्लियर है सभी को? ये कैसे नंबर लिया? ये पीक लिया 2007 का, और जो फॉल आया था 2009 में, सबसे बड़ा फॉल था अभी तक के, उसका बॉटम ले लिया। यहाँ इसका बॉटम नंबर देखिए क्या है, इसका लो पॉइंट कहाँ है, जहां मेरा कर्सर है ऊपर दिख रहा है आपको, लो 2252। देखिए ये 2258 है, उतना एक्यूरेटली नहीं हुआ है, बाद में आप एक्यूरेटली कर सकते हैं उसे, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कर दीजिए उसे।
आगे पीछे करके। क्लियर है सबको कैसे लिया? 1 पे पीक लिया, 0 पे उसका बॉटम लिया। आगे देखिए कैसे रेजिस्टेंस, ये नंबर्स रेजिस्टेंस कैसे बने हुए थे आगे देखिए। पहले तो सबसे पहले 1 नंबर ही रेजिस्टेंस था, यहां देखिए सेम हाइट सेम पॉइंट रेजिस्टेंस था। वापस आने पे 61% सपोर्ट बन गया, देखिए इतने लंबे समय तक। करेक्ट है? यस नो बोलते रहिए। करेक्ट करेक्ट। ये 61% है, यहाँ देखिए 4814 यस 61%। ये 61% सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे भी देखिए 61% सपोर्ट बना रहा है। 61% की इंपॉर्टेंस देखिए। जब यहां से चला, सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस कहां पे आया? 1.61 गोल्डन रेशियो, देखिए इसे। 1.618। और वहां से रिट्रेस किया पूरा, राइट, रिट्रेस किया। 1.61 की इंपॉर्टेंस दिख रही है। और उसके बाद जाने पे नेक्स्ट रिट्रेसमेंट, मेजर रिट्रेसमेंट कहां आई? 2.41 पे आई, एग्जैक्टली प्रिसाइजली आई। नंबर की इंपॉर्टेंस देखिए। अब जरूरी नहीं है वो यहां से भी आ सकता था, यहां से भी आ सकता था, कोई भी नंबर रेजिस्टेंस बनेगा, पर मेजरली 1, 1.61, 2, 2.61, ये सारे इंपॉर्टेंस आगे हमें चार्ट पे दिखेंगे। तो जब ये फॉल आया था, अब ये नंबर तो आगे के सिर्फ हमको इतने से ही हमने ड्राइव कर लिया है, राइट। हमें आगे की हिस्ट्री नहीं पता, हमने इतने से ही डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में निफ्टी जैसे जैसे एक एक नंबर क्रॉस करेगी, नेक्स्ट नंबर टारगेट बन जाएंगे, राइट। यानी हम 2009 में बैठ के आगे के लेवल प्रोजेक्ट कर सकते थे। एग्री? तो ये फ्यूचरिस्टिक टूल है, आगे के लेवल को आप गेज कर सकते हो, बना सकते हो। ये लेवल क्रॉस होगा तो ये लेवल आएगा। यानी इससे सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो? टारगेट्स ड्रॉ कर रहे हो। समझ में आ रही बात? आपने Yes. सिर्फ यही के 2 नंबर से, आपने फ्यूचर का कोई नंबर नहीं लिया, राइट। इसे ड्रॉ करने के लिए आपने फ्यूचर का कोई नंबर लिया है? नहीं लिए। और नहीं आगे लिया। ये इम्पैक्ट में था, देखिए क्या ये नंबर्स इम्पैक्ट किए? क्या ये 78%, एक बार 61%, फिर अगली बार 78% में सपोर्ट दिया? क्या आगे जाके हमको इसका इम्पैक्ट दिख रहा है? यहां ध्यान से देखिए, इसका इम्पैक्ट छोटे पीरियड के लिए दिखा हमको। 1.61 का इम्पैक्ट लंबे पीरियड के लिए दिखा, राइट। देखिए, और एक बार जब बाउंस हुआ तो 1.41 ने सपोर्ट दिया है। ये मैजिकली कैसे नंबर्स मैच हो रहे हैं देख रहे हैं आप लोग। 2.27 देखें, प्रिसाइजली मैच हो रहा है। आगे क्या हुआ? 2.61 से 2.41 से फॉल आया, 2.41 से फॉल आया, और उसका सपोर्ट कहां जहां के मिला? प्रिसाइजली 1.27 पे मिला। नेक्स्ट बाउंस कहां मिला? ये इस कैंडल का बॉटम देखिए, 1.41 पे मिला। मैजिक की तरह लग रहा है? मैजिक ही है। Yes. यस यस। आगे देखिए, यहाँ पे जूम करता हूं अभी आप लोगों को, तो मंथली पे चल रहा है। इसका इम्पैक्ट यहां पर भी है, जो हमने 2008 में जो होते हुए देखा है, उसका इम्पैक्ट यहां दिख रहा है आपको। उसका इम्पैक्ट यहां दिख रहा है आपको। कैन यू बिलीव दिस कि 2008-9 का जो फॉल है, उसका इम्पैक्ट यहां पे भी बना हुआ है। यानी जितनी पॉजिटिव न्यूज, निगेटिव न्यूज, सब क्या है? सब विधि का विधान है। ये सब पहले से लिखा हुआ है। यहां तक निफ्टी को जानना है। फिबोनाची नंबर तो यही कह रहा है। हमको नहीं पता कैसे है, हमको नहीं मालूम, लेकिन है कि नहीं आपके सामने देख लीजिए। ये गिरेगा तो कहां सपोर्ट मिलेगा, उठेगा तो कहां मिलेगा, डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन ये सारे नंबर इंपैक्ट करेंगे, ये हमें पता है मैजिक। यस। अब सिर्फ इसका इम्पैक्ट इतने लंबे लंबे टाइम फ्रेम पे ही नहीं है, हर छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। इसको कैसे यूज करना है, जितना आप लोग चार्ट ड्रॉ करोगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझते चले जाओगे। चलो इसके छोटे लेवल पे देखते हैं कि ये छोटे लेवल पे कैसे काम करता है, उसको यूज कैसे करें।
जब भी एक कोई स्विंग हाई मिलता है आपको, जैसे आपके लिए क्या मिल गया, ये एक स्विंग लो मिल गया, राइट, यहाँ पे मिल गया स्विंग लो, एग्री, यहाँ एक स्विंग लो, एक कंसोलिडेट हो गया, तो आप यहां से जो एक स्विंग गया वहां, अब इसके बहुत सारे इंपैक्ट मिलेंगे आगे, इसका बेनिफिट मिलेगा जहां पे भी गया। अब देखिए मैंने 0 to 1 यहां खींचा, उसके प्रीवियस लेवल्स भी मैच कर रहे हैं, इन लेवल्स को लेके नहीं खींचा फिर भी मैच कर रहे हैं। अच्छा, आप इसे 0 to 1 या 1 to 0 दोनों तरफ खींच सकते हो, क्योंकि जब ये फॉल होगा तो यही सारे नंबर इसे सपोर्ट देंगे। यानी अगर ये फॉल हुआ, गिरना शुरू हुआ, तो यही नंबर्स, मैं इसे आगे कर देता हूं ताकि आगे आपको पता चले क्या हो रहा है। जब ये फॉल करेगा तो यही सारे नंबर इसे सपोर्ट देंगे। कैसे होता है वो हम वेरियस स्टॉक्स पे देखेंगे, वेरियस चार्ट्स पे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको बेसिक एक स्विंग लो देखना है, एक बेसिक स्विंग हाई देखना है, उसके बीच में इसके सारे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग लेवल से लेके खींच सकते हैं, यहाँ आवरली चार्ट पे जाके देख सकते हैं, सब जगह आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। अच्छा, इसको 0 और इसको 1 लेके भी खींच सकते हैं, आपको समझ में आ रही है ये बात? यानी आप नीचे के नंबर को 1 और ऊपर के नंबर को भी 0 कर सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप डायरेक्शन क्या देख रहे हैं। जब मैं 0 और 1 इसे बनाता हूं तो आगे जाएगा तो कौन से नंबर इंपैक्ट करेंगे वो देखता हूं मैं, और जब मैं इसे 1 और इसे 0 लेता हूं, अगर ये गिरेगा तो कौन से नंबर नीचे की तरफ सपोर्ट देंगे वो देखता हूं। इससे भी आपको वही दिखेगा। यानी अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, यहाँ ऐसे देखें, तो इसका 78% पहला मेजर सपोर्ट है। तो लास्ट जो अभी 17,900 से आके 17,400 का फॉल आया, सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट कहां से था? ये जो रन आया निफ्टी में, एक कंसोलिडेशन के बाद एक रन आया, एग्री, एक कंसोलिडेशन और एक रन आया, राइट, पहला स्विंग हाई बना ये, उसका 78% का रिट्रेसमेंट था। यानी निफ्टी अभी भी बहुत बुलिश है, यानी जो भी रिट्रेसमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 78% हुआ है। इवन अप टू निफ्टी 61% तक, निफ्टी नहीं कोई भी स्टॉक 61% तक भी आप मेजरली बुलिश काउंट कर सकते हैं। 61% के बाद उसमें बेरिशनेस आने लगती है, यानी कोई भी जो ग्रोथ हो रही है अप टू 61% तक आप बुलिश काउंट करके अपना व्यू ऊपर की तरफ रख सकते हो। बुलिश काउंट करने का मतलब क्या है? यानी डिप में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब सिर्फ यहां तक ही नहीं है, अगर किसी को लगा कि मुझे यही स्विंग लो पहला मिला, ये स्विंग लो पहला मिला, वो इन्हें भी लेके अपना चार्ट ड्रॉ कर सकता है। देखिए ये मैंने इसे 1 पकड़ा, जो फर्स्ट स्विंग हाई मिला, और उसके बाद 4, 5, 6 दिन तक ये रुका रहा। ओके, देखिए ये पहला स्विंग हाई मिला यहाँ पे इमीडिएट, इसका भी इंपैक्ट देखिए आपको दिखेगा। 1.41 पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट आया 1 पे, इसको क्रॉस किया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर 2.27 रेजिस्टेंस बना। इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये सारे पॉइंट्स मिल जाए। पॉइंट मैं वही रखूंगा, इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूं ताकि मेरा पूरा चार्ट कवर हो जाए। इसके इंपैक्ट को भी दिख रहा है, बस ये है कि ये बहुत छोटा इंपैक्ट है, तो बहुत दूर तक के लिए आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जितना स्विंग, छोटा स्विंग ले रहे हो आप, जितना छोटा स्विंग, उसके आसपास के लिए ही इसको यूज करिए। यानी अगर आपने इसे 15,500 से लेकर 16,300 का एक्सटेंशन ले रहे हो ना, तो आप इसी के रेंज में, यानी मोस्टली कोशिश करिए कि अप टू 2 और नीचे अप टू ये 0 यहां तक नीचे आए, इतने में ही इसे यूज करिए जब आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? जितना छोटा स्विंग देख रहे हो ना, उसका इंपैक्ट उतनी ही दूर में ढूंढो, उसका इंपैक्ट 5 साल के चार्ट पे नहीं ढूंढो। ओके, अब यहां आने के बाद इसकी प्रिसाइज, कितना प्रिसाइज रह जाएगा कह नहीं सकते, यहां प्रिसीजन नहीं रह जाएगा, उसका इंपैक्ट इसी जोन में रहेगा। ये चार्ट हर टाइम फ्रेम पे इंपैक्ट पे चल रहा है, राइट? तो अभी इसको जैसे 1 ईयर के चार्ट पे हमने देखा था, 1 ईयर के चार्ट पे देखा था,
तो जो मेजर स्विंग लो था, मेजर स्विंग लो वो यहाँ पे था। जरा इसका एक्सटेंशन देखते हैं, जो पहला स्विंग हाई आया उसका एक्सटेंशन देखते हैं। इसे 0, ये 1। इसको थोड़ा चार्ट को पूरा कवर करने के लिए आगे का इंपैक्ट देखिए। 1.61 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बना, मेजर रेजिस्टेंस, जिसके आगे पीछे वो निफ्टी कुछ दिनों तक रही। यहाँ 1 रिट्रेसमेंट आई, 61% पे सपोर्ट आया, 61% से ऊपर गया। मेरा कहना इतना है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले रहे हो उसको अप टू टू एक्सटेंशन तक इसको रखो, फिर बड़े स्विंग को यूज करो फिबोनाची एक्सटेंशन के। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आंसर प्लीज आस्क। अभी आपको बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको सही से यूज करेंगे। आपके चार्ट पे टारगेट भी देगा, रेजिस्टेंस भी देगा। स्पेशली ये कब काम आ रहा है, जब ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस नहीं है। हमें प्रॉब्लम होती है ना कि हमें जब ये हिस्ट्री है तब तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेते हैं, ऊपर तो कोई हिस्ट्री नहीं है, राइट। हमें क्या पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, इसका टारगेट कहाँ तक है। तो जब एक लेवल क्रॉस करता है, आप सुनते हो ना, आप टेक्निकल एनालिसिस वालों पे अगर आप नंबर सुनोगे कि अगर 17,300 तक रुका हुआ है ना तो ये 18,600 भी जा सकता है। आप ऐसा पढ़ते हैं आर्टिकल्स में, राइट। वो कहाँ से पढ़ते हैं, वो नंबर कहाँ से आ रहा है, वो सारे फिबोनाची के एक्सटेंशन ही ले रहे हैं, या कुछ और नंबर भी हैं जो एक्सटेंशन देते हैं, सिर्फ फिबोनाची ही सीरीज नहीं है, वो लोग यहाँ से ही देते हैं कि अगर ये 15,600 क्रॉस कर गया तो ये नंबर ये आ जाएगा, नेक्स्ट टारगेट 17,500। तो ये जो लोग जब इस एक्सटेंशन पे थे तो 15,600 पे, तब वो कहते थे कि ये नंबर क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट ये टारगेट है, अब नेक्स्ट ये टारगेट है। ऐसे वो अलग अलग टारगेट देते हैं। फिबोनाची का बहुत बड़ा रोल है, इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, काफी प्रिसाइज है। आई कैन से मैंने इसमें 90% तक की एक्यूरेसी देखी है इसमें। एनी क्वेश्चन आंसर प्लीज आस्क। क्या हो गया, मैजिक देखने के बाद सवाल नहीं आ रहे हैं या सिर के ऊपर से जा रहा है? सिर के ऊपर जाने जैसा तो है नहीं इसमें कुछ। हेलो, हाँ सर। क्या सब्जेक्ट जब तक मेरी, तो मुझे इस फिल्म का डायलॉग याद आ गया, सब्जेक्ट तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हाँ, सब पहुंच आनंद रही भाई है तो जब नहीं? एग्जाम, नहीं पहुंच रही है। जब एग्जाम्पल पे जाएंगे थोड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा लगता है। सबकी हालत जो है मुन्ना भाई के आनंद भाई की तरह तो नहीं हो गई है, आवाज जाती है लेकिन पहुंचती नहीं है, हाँ? चलिए चलिए, आप लोग स्टॉक का नाम लीजिए और मैं आपको एक्सटेंशन अलग अलग लेवल पे खींच के एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमेशा ना बड़े अच्छे, जितने हैवी स्टॉक रहेंगे ना उनपे उतने अच्छे से सारे टेक्निकल जो टूल्स हैं वो सही से समझ में आएंगे, जो लोडेड हैं, जिन पे हजारों लोग ट्रेड कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, इन्फोसिस को देखेंगे, टीसीएस को देखेंगे। देखिए यहाँ से सेम निफ्टी की तरह खींच दिया मैंने, पीक लिया, जो पीक बनाया था उसने, और यहां से देख लिया। अभी देखिएगा नंबर, देखिए कैसे काम कर रहा है। एक बार उसने फर्स्ट लेवल क्रॉस किया, अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया, तो पहला सपोर्ट क्या मिला उसे, पहला 1.41 का अच्छा सपोर्ट मिल गया। देखिए 1.61 का रेजिस्टेंस मिला। अब इसे थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, प्रीवियस नंबर्स को लेके थोड़ा सा एडजस्ट करिए। कुछ नंबर्स को मिला देंगे तो आपकी चार्ट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जैसे ये कहीं मैं इस फॉल से लूं क्या, किस फॉल से मेरे नंबर सबसे ज्यादा हो जाएंगे ना, हल्की एडजस्टमेंट कर दीजिए। से अगर बॉडी को लेके ज्यादा नंबर प्रिसाइजली मैच करते हैं तो आप थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि आपको बेसिकली हिस्ट्री, आगे की हिस्ट्री देखना है, राइट। तो अगर प्रीवियस नंबर्स को आप थोड़ा बहुत इसको मैच करा देते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स है, राइट। अब एक सिंगल पॉइंट को लेके मैं चलूं या नहीं चलूं वो हमेशा डिलेमा रहता है।
अब यहाँ ये देखिए, ये ढेर सारे पॉइंट्स हैं, राइट? कितने सारे नंबर्स हैं, राइट? तो मैं इसको लेने पे अगर मेरे चार्ट पे आगे नंबर यहाँ पे ज्यादा प्रिसाइजली मैच करते हैं तो मेरे लिए वो ये ज्यादा नंबर वाले ज्यादा मायने रखेंगे। करेक्ट? करेक्ट। एग्री? तो अभी इन सारे नंबर्स को लेके थोड़ी फाइन ट्यूनिंग आपको हमेशा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए 2.41 का कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस था। एक बार क्रॉस हुआ तो आगे 3 और 3.27 के लिए निकल गया। अभी जिस नंबर पे रुका हुआ है ना, एग्जैक्ट 3.27 है। यानी ये नंबर कितने मैजिकली काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उससे थोड़ा नीचे रुका, क्यों नहीं थोड़ा ऊपर चला गया, राइट? तो बहुत सी जगहों पे ये आपको काफी प्रिसाइजली दिखेगा। जैसे यहाँ देखिए 2.41 ही क्यों रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली प्रिसाइजली, राइट? हमने ड्रॉ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में किया है, इस पॉइंट को तो हमने कंसीडर भी नहीं किया है, राइट? ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए, फिबोनाची नंबर ड्रॉ करने के लिए मैंने आगे के कोई नंबर चूज किए हैं और वो नंबर्स कितनी जगह पे एकदम प्रिसाइजली मैच कर रहे हैं, राइट? यस। तो ये आपको हेल्प कैसे करेंगे? ये आपको हेल्प ऐसे करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे फिबोनाची ड्रॉ करो। जैसे इसकी हिस्ट्री है, राइट? इसकी मल्टी ईयर की हिस्ट्री है, जैसे अभी हमने निफ्टी में किया, और उसके बेसिस पे जो मेजर इंपॉर्टेंट नंबर, जहां बहुत सारे नंबर एक साथ कोइंसाइड कर रहे हो, जैसे ये 3 का एक्सटेंशन है, राइट? ये काफी एक्सटेंडेड हो गया। अभी इसकी एक्सटेंशन की वैलिडिटी यहाँ पे धीरे धीरे वीक होती जाएगी, लेकिन आप यहां से ले सकते हो। जो पहला पीक बना, स्विंग पीक बना, और जो ये नंबर बना, इसका स्विंग लो, मल्टी ईयर लो, राइट? इसका एक्सटेंशन देखिए, ऐसे लगा दीजिए इसे चार्ट पे। मैं अभी भी 1 वहीं पे ले रहा हूं, 1 यहां ले रहा हूं। 1 कहां लिया है? इस पॉइंट को लेके ही किया है। इसको सिर्फ आगे के पॉइंट को, चार्ट को कवर करने के लिए किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे ना, तो जैसे ये 3470 आया या 3000 आया, ये 3000 और ये जो नंबर एक दूसरे से मैच कर जाएंगे वो काफी जो है काम आएंगे आपके। फॉर एग्जांपल ये 2236 तो काफी दिनों तक रेजिस्टेंस रहा, राइट? यहाँ देखें, यहाँ देखिए, राइट? और यहाँ पे ध्यान देखिए 2271। अब हमको छोटे वाले चार्ट पे वो नहीं समझ दिख रहा था, इस चार्ट पे 2271 हमें नहीं दिख रहा था, 257 में। एक बार डिलीट करता हूं ताकि आपको ये नंबर सही से दिखे। यहाँ पे इस नंबर को ध्यान दीजिए, इस सपोर्ट को ध्यान दीजिए, 2580 दिख रहा है आपको? 2580 1.41 एक्सटेंशन है, राइट? यस। अब इसी नंबर का आप यहाँ पे देखिए, इसके एक्सटेंशन पे देखिए, यहां से लेके प्रीवियस स्विंग हो, एक बड़ी रैली का इंपैक्ट देखिए। आपको ये नंबर 2566 और ये 2580 एक साथ कोइंसाइड कर रहा है। यस। तो क्या उसका इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है चार्ट पे? एवरीवन, ये जब प्राइस का मूवमेंट आया, ये प्राइस का मूवमेंट आया तो ये बड़ा सपोर्ट बना या नहीं? मेजर सपोर्ट बन गया। आगे देखिए उसके 1.27 2991 और ये जो 2 नंबर का एक्सटेंशन है 3025, ये दोनों काफी नजदीक आ रहे हैं। 1.27 एंड इसका सेकेंड एक्सटेंशन दोनों काफी करीब आ रहे हैं। यस। इसका भी इंपैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेजर सपोर्ट बन गया ये। यस। तो आप समझ रहे हो कैसे यूज करना है? अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक्सटेंशन लो, जो नंबर ज्यादा कोइंसाइड कर रहे हैं वही हैवी रेजिस्टेंस भी बनेंगे, वही बिगर सपोर्ट भी बनेंगे। क्यों ये पॉइंट लिया और क्यों ये पॉइंट लिया, समझ में आ रही है आपको बात? ये एक बड़ी रैली हुई थी, ये एक बड़ी रैली हुई थी, हमको अभी हिस्ट्री पता चल गई है, राइट? तो इसका एक्सटेंशन आगे हमको जानना जरूरी है।
क्योंकि ये बड़ी रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन फेज चला, फिर से एक बड़ी रैली शुरू हुई है, राइट? फिर एक बड़ा करेक्शन Yes. फेज आ सकता है। तो जब ये अभी इसकी हिस्ट्री में भी देखो, हमने इसे, सॉरी मेरा ये नंबर थोड़ा वो कर गया है, सॉरी ना, ये यहाँ पे था, ये इसका 1.61 था, 2998 और इसी का ये 3025 लेवल था, फिर भी मैच कर रहा है, राइट? यहाँ देखिए आगे का नंबर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आगे का नंबर 3469, यहाँ पे 3495, थोड़ा दूर है। ये वाला काम किया है, 2.41 का रेजिस्टेंस था। आगे जाने पे और देखेंगे तो यहाँ पे नंबर मिलेंगे 3980, जहां पे वो अभी रुका हुआ है, 3990, यहाँ दिख रहा है 3991, 3991, यही अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है 3991 जो 3980, दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसका इंपैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसकी हिस्ट्री यहां से ड्रॉ किया हमने 1 and 0 लेके, इसके बीच के नंबर कितने प्रिसाइजली मैच कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले 23% का रेजिस्टेंस देखिए मैच कर रहा है, फिर 50% का रेजिस्टेंस मैच कर रहा है, और 61% यहाँ देखिए। जब ये 0 से 1 गया, इसे डिलीट करता हूं मैं। इसे समझिए, 0 से 1 तक का एक्सटेंशन है। जब ये गिरना शुरू हुआ तो उसको सपोर्ट कहाँ मिला है? 1765 61% पे मिला, राइट? 1765। ये क्या है? 65. नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 61% रिट्रेसमेंट बोलिए, 0.61 बोलिए या 61.8% रिट्रेसमेंट। तो 0.61 पे उसे सपोर्ट मिला, और जब बाउंस किया तो 7-8 क्या बन गया? 7-8 रेजिस्टेंस बन गया, एक बार क्रॉस किया तो 7-8 क्या बन गया आगे के लिए? सपोर्ट बन गया। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको सेल करना चाहिए। यस, और वो ये अल्टीमेटली जाके सपोर्ट लिया कहाँ उसने? 50% रिट्रेसमेंट पे लिया। यानी जब टीसीएस जो गिर रहा था कोविड पीरियड में, उसको इस गेन के 50% ने उसे सपोर्ट दिया।